श्री रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। कनक भवन सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के प्रवचन के माध्यम से हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है संत जैसा कहें वैसा बर्ताव करो। जैसा संत कहें वैसा बर्ताव करो। जिस स्थिति में भगवान रहते हैं उसमें हमें आनंद मानना चाहिए। गृहस्थ में जो दुख आता है उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हम जब जीवन में समाज में बर्ताव करते हैं तब कभी यह सोचते हैं कि मेरे हिस्से में कितना आया और हम हमेशा मेरा मेरा कहते हैं। दुख का असली कारण यही है कि प्राप्त करने और कराने की लालसा बढ़ती रहती। यह लालसा कम करने का एकमात्र उपाय है भगवान का अखंड नाम स्मरण करना। मैं भगवान का ही हूँ, अपना नहीं हूँ, यह भावना रखकर बरतना चाहिए। भगवान के प्रति तल्लीन हो जाने को ही धर्म मानना चाहिए। जग को धोखा मत दो, उससे धोखा मत खाओ। जो नाम स्मरण में तल्लीन हो जाता है वही सत्संगति में रहता है। व्यवसाय और शौक के अनुसार हम किसी की संगत में आते हैं। मन और नाम स्मरण की संगत जोड़ देनी चाहिए। मालिक के साथ रहने वाला कुत्ता निडर होकर भौंकता है, वैसे हमें भगवान के सहारे रहना चाहिए, लेकिन अब भौंकना नहीं चाहिए। हमेशा नम्रता से बर्ताव करो। मैं साधना करता हूँ यह भूल जाएं। उनके बारे में अभिमान करने का मतलब है कि साधन को अपवित्र करना। काम में ध्यान रखकर सबसे प्रेम का बर्ताव करें। नारी देवर सास ससुर का आदर करें, क्योंकि अपने पति को खुश रखने के लिए। अतः जिस बर्ताव से भगवान को समाधान होगा वैसा व्यवहार हम करें। यदि हम डॉक्टर से कहेंगे कि हमें उस काली बोतल की जो दवाई है वो दे दो, तो वे कहेंगे तुम्हें वह बीमारी नहीं है। उसी प्रकार संत हर किसी की वृत्ति पहचान कर मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। इसलिए संतों के सहवास में रहकर वे जैसा कहें वैसा बर्ताव करें। वे जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव हमें भी करना है। हमें तो उनके हाथ में हमारे जीवन रूपी पतंग का धागा देना है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। हमें गुरु के कहने के अनुसार साधन करना है। माने जो हमें गुरु जी ने आज्ञा दी है बस वही करना, वही संत है। साधन करना है। वे साधन करते समय हमें मार्ग दिखाने के लिए मार्ग में खड़े ही हैं। जहाँ दो रास्ते फूट जाते हैं वहाँ एक पंढरपुर की और दूसरा गोंदवाले की तख्ती है। उसी प्रकार साधन में रहकर जहाँ दो रास्ते फूट पड़ते हैं वहाँ तक हम आ जाएं, वहीं गुरु खड़े हैं। लेकिन कुछ न करते हुए भविष्य में क्या, ऐसा पूछने से क्या लाभ। संतों को ही वेदों का सही अर्थ ज्ञात हुआ है। उन्होंने हमको वेदों का सही अर्थ बताया। यह हमारे ऊपर कितने उपकार किया, इसलिए हमें वेदाध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल संत कहेंगे वैसा आचरण करना है। हमें उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी। हमारा कार्य निश्चित ही सफल होगा। पानी जमकर बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से बाहर भीतर पानी ही होता है। वैसे ही प्रेम, भगवान प्रेम के से जो तराबोर है उसे संत कहते हैं। ऐसे संत केवल नाम स्मरण से ही जुड़ पाते हैं। नाम स्मरण भावयुक्त अंतःकरण से करें। माने नाम का जो स्मरण है अंतःकरण से भावपूर्वक करें। सच तो यह है कि आज हमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु उनकी आवश्यकता कैसे महसूस होगी इसका तो हम विचार करें।
भगवत चिंतन नाम स्मरण में आवश्यकता महसूस होती है। यह गरज या ज़रूरत इतनी तीव्र होनी चाहिए कि जिससे हमें जलपान भोजन का भी स्मरण न हो। जब आग तेज होती है तो उसे बुझाने के लिए पानी के फव्वारे भी तेज उड़ाने पड़ते हैं। वैसे ही देह बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी नाम स्मरण की शक्ति अधिक होनी चाहिए। नाम स्मरण में रुचि नहीं, इसलिए इसका त्याग नहीं करना चाहिए। पानी में गिरने पर कुछ देर से तैरना आ जाता है। यद्यपि हम काशी नहीं जा पाएंगे तो भी काशी जाना है, ऐसा करते रहना चाहिए। उसी प्रकार नाम में रुचि या प्रेम नहीं होगा तो भी नाम मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा कहते रहना चाहिए। नाम के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर नाम स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बिना जी मानता नहीं। नाम स्मरण करने से, उसके सहवास से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। संत कहते हैं कि भगवान हैं और मैं भी कहता हूँ कि भगवान है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि मेरा कहना अनुमान मूलक है और संतों का कहना प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। संत देह के परे होते हैं, अतः उनके पास पहुँचने पर देहा अभिमान कम होता है। प्रत्यक्ष संतों के पास नहीं पहुँचेंगे तो भी चल सकता है। दृढ़ भाव बनाकर कार्य जितना शीघ्र होता है उतना देह के सहवास या समीपता से नहीं होता। हम अपनी भावना से ही तीर्थ में तीर्थी की पवित्रता, देवता में देवत्व, गुरु में गुरु की महिमा देते हैं। तीर्थ स्थान में जाकर यदि हम निष्पाप होंगे, ऐसी भावना होगी, तभी वहाँ का स्नान तीर्थ स्थान होगा। माने जिस तीर्थ में जाएं उनके प्रति विचार हो हमारा कि यहाँ पर हम आए हैं तो ये तीर्थ का महत्व क्या है। इस महत्व को जान करके अगर उस तीर्थ में हम आप ये किसी गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो निश्चित हमारे पापों का क्षय होता है। वहाँ का अर्थ केवल पानी से ही होगा। यह कहने का सार यही है कि सब कुछ भावना में ही है। नाम स्मरण भाव उत्पन्न करता है। भावयुक्त अंतःकरण से यदि नाम स्मरण किया जाए तो सफलता शीघ्र होती है। साधुओं या संतों के लक्षण इसलिए कहे गए हैं कि उनका हमारे ऊपर असर हो, हम उनका आचरण करें, किंतु केवल लक्षणों से साधु को आप पहचान नहीं पाएंगे। उसके लिए खुद आपको साधु बन करके ही पहचानना पड़ेगा। यदि गृहस्थ साधु को पहचानना चाहते हो तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि साधु के सहवास का स्वयं पर क्या परिणाम हुआ। तात्पर्य अपने अनुभव से उसे पहचाने। यदि हमें उसके सहवास से शांति मिली, अपना कुछ अहम कुछ कम हुआ, मन निर्विषय हुआ, यदि पूरा निर्विषय नहीं हुआ तो कम से कम निर्विषय रहने की भावना निर्माण हुई, तो समझना चाहिए कि वह साधु का रूप है। साधु सभी प्राणियों में भगवत भाव या सर्वत्र मैं हूँ भावना देखते हैं, इसलिए वे सबसे प्रेम करते हैं। सबसे प्रेम करने का मतलब है कि निस्वार्थ बुद्धि से सभी काम करना। हम अपनत्व कुछ ही में देखते हैं, समस्त प्राणियों में नहीं देखते, इसलिए द्वैत भावना का अनुभव आता है। साधुओं की अहमता लय हो जाने से वे विश्व में अभेद की भावना से देखते हैं और उनका प्रेम शुद्ध होता है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित महाराज जी धन्यवाद। आपको अभी इलाज चल रहा है ट्रस्ट से? क्या महीना हो गया? कब तक दवाई खाते रहे? क्या दिक्कत है? अच्छा, और उम्र क्या हो गई अब?
हैं? 101? अरे क्यों तिवारी जी? 102 साल से ऊपर चल रहे हैं महाराज हैं? जी। 102 साल से ऊपर चल रहे हैं अच्छा जी। नहीं 101 तो वो कह रहे नहीं हैं। अभी कल हमसे बताते 102 हो गया हमारा। अच्छा 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 तो अभी दवाई चल रही है जी। तो 100 साल तक तो लोग जीने की भी नहीं सोच पाते हैं, आप तो 100 पार कर दिए हैं। सवा 100 पूरा करेंगे आप हैं? नहाई कहाँ है, अभी बढ़िया ठाक से भजन करते हैं, बात करते हैं। और आपके पड़ोसी जो शिवदास जी हैं, इनका तो उस दिन का पता है आपको, जब गिरे थे सीढ़ी से और आप सियाजू कह रहे थे अब तो ये जाने वाले हैं, इनको अस्पताल मत ले जाओ। हैं? हैं? क्या था? ये तो खत्म थे। कैसे कैसे पलट गए। अच्छा अब देखो पहले से तंदुरुस्त है, हैं? आपके मित्र हैं महाराज जी हैं? हाँ पुराने में एक आप और पुराने में आप ही दोनों। बात सही है महाराज जी, कह रहे तो कि खत्म ही हो गए थे, आप तो बेहोश थे जी। हमारे हम कहे कि आए थे उस समय, कहते थे मान जी कि हमारे घर एकदम खबर नहीं करना, हम मर भी जाएंगे हमारे सर्दी जी जी मगर हम ये हमको पता नहीं। मान जी फोन किए अपने परिवार की सही। और ये तिवारी जी कह रहे हैं, ये गए थे तो कहे सियाजू से कि महाराज जी अस्पताल ले जाएं इनको। अरे बोले अब सभी जाने वाले हैं, अब ये थोड़े हैं इनको अस्पताल में कब ले जाओगे? हमें कोई पता नहीं। हमारी इच्छा थी बाजी पूरा कि इनको ले चलें हाँ। और एक बार दिखा दें, उसके बाद ले आएंगे। हाँ। चलो देखिए अब इनको लास्ट है, हम ना ले जाओ अस्पताल, यही जो कुछ होना है। और इनके मित्र कह रहे हो तो खत्म हो जी। गए थे। और उसके बाद में देखिए एक दिन उसमें देखिए फिर हाँ, हाँ। अभी क्या महीना हो गए जब गिरे थे, जब 3 महीना हो गए, 3-4 महीना हो गए, अब मौत भाग गई। हाँ। ना कुछ खा रहे थे ना पी रहे थे, लगा कि अब किया मिलता था हाँ, हमें हाँ, हाँ, कुछ पता है कि काम हुआ। हाँ, गिरे जितने पता है कि गिरे हाँ। कि सीने के भरे चौकी पर, चौकी पर से एकदम द्वार पर भी गए इस तरीके ये इतने तक हमारा हो सकता, उसके बाद हो नहीं कुछ। देखिए जी आप कल बाबा के यहाँ से इनको उठा के लाए हो। हैं? हाँ। आज आपको यहाँ ट्रस्ट में कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए जी हैं? हाँ करीब 8 दिन हो गए हमारे। 7-8 दिन हो गए। जी। अच्छा हॉस्पिटल में कितने दिन रखे हुए? करीब 3-4 करीब 4 दिन। क्या हाल चाल है? बोलिए महाराज बताइए। ये गिरे थे, टाँका लगे हैं? टाँका लगे हैं? अच्छा यहाँ विष्णु जी सेवा कैसी कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा और इनको पहचानते इन्होंने कैसे सेवा की है? तो जो भी किया था हाँ। उसी टाइम हाँ लेकिन जो भी अच्छा से मैंने सेवा कर रहा था, ऐसा बात नहीं है। हॉस्पिटल में था उसी टाइम भी ये भाई भी अच्छा अच्छा ये साथ में किया था। हाँ साथ में जाके बहुत मेरे को बहुत खुश करा। इतना तो गोलवाला भी इतना घर वाला भी महाराज जी बहुत ही खराब स्थिति थी। जब हम इनको लाने गए, जब आश्रम पर जी रहते थे तो बहुत बुरी स्थिति में पड़ी हुई थी वहाँ पर। उनको उठाए, हम लोगों ने इनको एडमिट कराया, गंदे कपड़े पहने थे, कोई देखने के नहीं थे। तो जैसे हमें आदेश मिला आप लोग आपका, तो हम लोग गए, उनको ले गए, एडमिट कराया, सारी जांचें हुई, आज हमें बहुत सुधार है। अब आपको दौड़ाना है जो रहेगा हाँ
बढ़िया। अच्छा, और हमारे क्या बोलते हैं श्री गोवर्धन दास जी महाराज की क्या हाल चाल है? अंकल महाराज जी ठीक है, हमको हार्निया हो गया था। हाँ, तो आपका ऑपरेशन हो गया। तो आपने ऑपरेशन करा दिया। क्या दिन हो गए? 21 तारीख को हुआ था। अच्छा अच्छा, 1 महीना एक महीना करीब होने वाला नहीं। है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आपसे खर्चा पानी तो नहीं मांगा? नहीं, हमसे पैसा नहीं लगा। अच्छा। और सेवा कैसी है? सेवा बहुत अच्छी सेवा हुई है। हाँ, ऐसी घर में भी नहीं होगी सेवा जैसी सेवा हुई। काहे नहीं होगी? घर में पत्नी है, बच्चे लोग करते हैं सेवा। तो यहाँ तो अवस्था बैठी सब लोग प्रेम से करते हैं। ईमान बहुत प्रेम से करते हैं। हाँ, कोई ईमानदारी से करते हैं। अच्छा, हाँ, अभाव से नहीं? नहीं, भाव से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, पूरा ध्यान रखते हैं। अब हम एकदम स्वस्थ हो गए। अब दूसरे कोई बीमार पड़े हो तो उनको यहाँ ले आइएगा। नहीं होना हाँ? उनका भी कल्याण करिएगा। नहीं होना, आपकी कृपा होगी। और सुखाई जी, आप जो डॉक्टर ने तारीख दी उसका इंतजार कर रहे हैं? बस में दे दिया मैंने। कोई भयानक बीमारी के शिकार दूसरा ऑपरेशन होना है आपका? दूसरा ऑपरेशन होना है, एक हो चुका है, दूसरा होना है जो कि जुलाई में होगा। पहले में उन्हें स्कूल मिली है, अभी कितनी चल रही है आज? 14 अप्रैल, मई, जून, 17 जून को 17 जून चल रहा है। चलिए, कमर कसी रही है, आ जाती है धीरे धीरे तारीख का। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, टाइम लगता है। आपको भाई क्या हो गया? क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ पर क्लास है? और यहाँ कहाँ पर है? यहाँ से मिलने की है। आपका तो ऑपरेशन टनाटन में बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया महाराज। हाँ? हाँ, अच्छा, लोग चलते फिरते हैं? हैं? लोग चलते फिरते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई चलते फिरते हैं, कोई बीमार दिखाई पड़े तो बताइएगा। बीमारी के बता कोई मरीज कोई आपको बीमार गरीब दिखाई पड़े आप? हाँ, जो मिले तो उसे हम पठौत हैं और देखो ये कामदार से बहुत हमने नहीं। आपका क्या हाल चाल है? ठीक है, 50% सही है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा खड़े होइए, दिखाइए कैसे काम करना होता है। इतना होता है बहुत टफ है। लगता है क्या महीना हो गया हमको? 4 महीने। तो आराम है? ठीक है, हाथ उठाइए जरा। और दूसरा हाथ? हैं? अभी सारी जांचें होंगी आपकी, तभी इलाज चलेगा। भले ही आपका घाव ठीक है? हाँ? वो भंडारा खा रहे हैं? क्या खाएंगे? अब तो खुराक बहुत मामूली सा। अरे बहुत पा लिया। अब बच्चे पाए भजन करना। अब भजन करना है। अच्छा, तो खाली में क्या हाल चाल है? जी मैं हमारा तो सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक है? हाँ, और कहाँ गया आपका पट्टा? अब गया है, अब तो आराम है। चाराना, 8 12 नहीं, 12 है और 12 से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत है, मतलब कभी कैसे दिक्कत होता है। ठीक है। और माता जी आपका क्या खबर है? बहुत दिन बाद दर्शन हुआ आपका। ठीक है? अच्छा, अब आप उनकी बोतल न चढ़वाना। क्या बोतल चढ़वाई थी? 3 बोतल चढ़ेगी। अब पहले से चलिएगा, ठीक है? गर्मी आ रही है, पानी पीते रहना। हाँ? आपका दवाई चल रही है? आप गौ सेवा बड़े प्रेम से करते हैं, कैसा लगता है गौ माता में? अक्षर धाम में आप बहुत भाव से सेवा करते हैं। जी ऐसा लगता है। गौ सेवा में महान सेवा है, आपके कृपा से सेवा हो रहा है।